हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पीएचपी सिंटैक्स के बारे में कि किस किस तरीके से जो हम वो है पीएचपी जो है वो लिखते हैं। तो यहाँ पे हम जो है वो सबसे पहले बेसिक पीएचपी सिंटैक्स से स्टार्ट करते हैं। एवरी पीएचपी कोड स्टार्ट विद दिस एंड एंड विद दिस। ओके, तो जितने भी आपका जो पीएचपी कोड है, जितना भी आप पीएचपी के अंदर जो भी कोड लिखते हो, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? आपका यहाँ से, और खत्म कहाँ होगा? आपका यहाँ पर। डन। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको हम कहते हैं स्टार्टिंग पीएचपी टैग। उसके बाद इसको हम कहते हैं एंडिंग पीएचपी टैग। इसके अंदर हम सारा का सारा जो है हमारा मटेरियल लिखते हैं, फंक्शंस, वेरिएबल्स, इको, प्रिंटफ। तो ये हमारा जो होता है वो पीएचपी का बेसिक सिंटेक्स होता है कि हम सबसे पहले पीएचपी स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम पीएचपी क्लोज करते हैं, और उसके अंदर जितना भी हमको पीएचपी रिलेटेड कंटेंट लिखना होता है वो सारा हम जो है वो लिखते हैं। डन। उसके बाद हम देख लेते हैं पीएचपी इज केस सेंसिटिव। अब यहाँ पे जो पीएचपी जो है वो केस सेंसिटिव क्यों होती है? बिकॉज कि यदि आपने वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स, केस सेंसिटिव नॉट केस सेंसिटिव। अब यहाँ पे हमारे पास दो चीजें है, एक हो गया हमारे पास वेरिएबल और एक हो गया हमारे पास कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स क्या होता है कि कुछ जो है वो रिजर्व कुछ वैल्यूज होती है, आप यूँ कह सकते हो रिजर्व। जस्ट लाइक क्लास हो गया, फंक्शन हो गया। तो जैसे क्लास हो गया, फंक्शन हो गया, या ऐसा कुछ भी, इको हो गया। डन। तो इन नाम के जो है वो आप वेरिएबल नहीं बना सकते। डन। तो ये हमारे पास क्या कीवर्ड्स है कि जो हर एक लैंग्वेज के कुछ फिक्स कीवर्ड्स होते हैं। जब हम कीवर्ड्स के बारे में देखेंगे तो हम सारे जो कीवर्ड्स है वो देखेंगे वन बाय वन कि कितने सारे कीवर्ड्स होते हैं पीएचपी के अंदर। सो बेसिकली अभी आपको ये समझता है कि कुछ रिजर्व जो अभी कीवर्ड कुछ वैल्यूज होती है, कुछ नेम्स होते हैं, वो जो है वो कीवर्ड कहलाते हैं। डन। उसके बाद हमारा जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल में आप जानते ही हो कि हम कुछ भी रख सकते हैं वेरिएबल का नाम, बस उसका भी कुछ जो है वो रूल्स होते हैं। वो हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं कि हम जो वेरिएबल बनाते हैं उनके क्या क्या रूल होते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमने दो वेरिएबल बनाए, फर्स्ट है हमारा नेम और सेकंड भी हमारा जो है वो नेम है। बट यहाँ पे जो है वो सबसे मेन चीज ये है कि हमारा जो फर्स्ट नेम है, डन, उसमें जो एन है वो कैपिटल है, और सेकंड नेम जो है हमारा एन वो स्मॉल है। फर्स्ट में हमारा हिम्मत है, सेकंड में हमारा राहुल है। यदि मैं इको करता हूँ तो मेरा जो आउटपुट आएगा वो फर्स्ट नेम का आएगा हिम्मत, और सेकंड नेम का जो है वो राहुल आएगा। तो यहाँ पे हमारा जो नेम है वो सेम वैल्यू है, दोनों को ही हम नेम ही कहेंगे। बट यहाँ पे जो ये है वो कैपिटल एन है, और यहाँ पे जो है वो स्मॉल एन है। डन। तो इस तरीके से जो हमारी पीएचपी जो है वो वेरिएबल के केस में जो है वो केस सेंसिटिव है। बट यहाँ पे जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं, कुछ फंक्शन, इको या क्लास नेम के, उनके लिए जो है वो अनकेस सेंसिटिव है। यदि आप क्लास कुछ इस तरीके से लिखोगे तो भी वो मान लेगा, और क्लास आप कुछ इस तरीके से लिखोगे तो भी वो एक्सेप्ट कर लेगा। यदि आप फंक्शन कुछ इस तरीके से लिखते हो तब भी आपका रन हो जाएगा, और यदि आप फंक्शन कुछ इस तरीके से लिखते हो तो भी आपका जो है वो रन हो जाएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं इको स्टेटमेंट। डन। कि इको हम क्यों यूज करते हैं? तो इको बेसिकली हम यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन स्क्रीन। तो इको किस लिए हम यूज करते हैं कि जब भी हमको कोई भी आउटपुट जो है वो डिस्प्ले करना है स्क्रीन के ऊपर, तब हम क्या करते हैं? इको यूज करते हैं। तो इसमें भी हम पीएचपी जो है स्टार्ट करते हैं एंड एंड करते हैं। उसके बाद हम इको के अंदर जो भी हमको आउटपुट शो करना है ब्राउजर के ऊपर, वो जो है वो डायरेक्टली हम इको के अंदर लिख लेंगे। इफ केस यहाँ पे हमारे पास कोई वेरिएबल है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे इको और डॉलर साइन और वेरिएबल का नाम जो है वो पास कर देंगे। डन। तो इस तरीके से जो हमारा जो वेरिएबल है वो पास हो जाएगा, और हमारा जो है वो स्टेटमेंट शो हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इको स्टेटमेंट यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं वेरिएबल्स इन पीएचपी कि किस तरीके से जो है हमारे पीएचपी के अंदर जो है वो वेरिएबल्स वर्क करता है। तो पीएचपी के अंदर हम जो वेरिएबल्स यूज करते हैं उसको भी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमको जो है वेरिएबल डिफाइन करना होता है विथ डॉलर साइन। तो जब भी हम पीएचपी के अंदर कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो हम जो है वो स्टार्ट कहाँ से करते हैं? डॉलर साइन से। डॉलर साइन से हम ये बताते हैं पीएचपी को कि हम जो है वो अब एक वेरिएबल डिफाइन करने वाले हैं। यहाँ पे हमने नेम करा तो नेम में हमने हिम्मत डाल दिया, एज करा हमने 22 यहाँ पे जो है वो डाल दिया। अब इस वाले वेरिएबल को हमको कहीं पे भी यूज करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इको करा माई नेम इज, यहाँ पे जो नेम है वहां पे वो रिप्लेस हो जाएगा हिम्मत, एंड माई एज इज 22 ईयर ओल्ड। तो ये जो है आपका आउटपुट आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप
वेरिएबल्स बना सकते हो, वेरिएबल स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। देन उसके बाद हम देख लेते हैं सेमी कॉलम इज इम्पोर्टेंट। तो सेमी कॉलम क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज कि जब भी आप जो है हमारी पीएचपी ऑन करोगे और ऑफ करोगे, उसके बीच में आप जितनी भी लाइंस ऑफ कोड लिखोगे, लाइंस ऑफ कोड, तो यहाँ पे क्या करना होता है, आपको बेसिकली सेग्रीगेट करना होता है कि जो आपने फर्स्ट लाइन लिखी है वो किसके लिए है और सेकंड लाइन लिखी है वो किसके लिए है। यदि मैं यहाँ पे सेमी कॉलम नहीं लगाऊंगा तो ये जो पीएचपी है वो समझ नहीं पाएगा कि ये मेरा जो है वो अलग सिंटेक्स है, सेपरेट सिंटेक्स कह सकते हो आप, सेपरेट लाइन, सिंटेक्स ऑफ सेपरेट लाइन। तो यहाँ पे क्या है, ये जो लाइन है वो आपकी एक अलग सेपरेट सिंटेक्स है और नीचे वाला जो है आपका इको वो एक अलग सेपरेट सिंटेक्स है। तो आप बेसिकली ये कह सकते हो कि हम जो ये यूज करते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं, सेपरेशन के लिए, सेपरेशन। ओके, तो इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो कि जितना भी आपका पीएचपी का कोड है अंदर, जो आपकी पीएचपी स्टार्ट होने के बाद का, तो उन सारे सारे कोड को आप सेपरेट करने के लिए क्या यूज करते हो, सेमी कॉलम। देन उसके बाद हम जो है वो कंप्लीट पीएचपी सिंटेक्स देख लेते हैं कि किस तरीके से जो हमारे पीएचपी के सिंटेक्स लिखे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो हमने बेसिक सिंटेक्स देखा था कि हमारे जो एवरी जो पीएचपी होती है वो क्या करती है, पीएचपी स्टार्ट और एंड होता है। तो हमारे पास ये दो जो सिंटेक्स है वो हर एक स्टेटमेंट में आपको देखने को मिलेंगे। कहीं पे भी आप कोड कर रहे हो आपको ये दो चीजें देखने को मिलेगी ही मिलेगी। सेकंड चीज हमने देखा था पीएचपी इज केस सेंसिटिव। किसके केस में, वेरिएबल के केस में केस सेंसिटिव है और कीवर्ड्स के केस में नॉन केस सेंसिटिव है। तो हम वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने यदि यहाँ पे नेम जो है वो कैपिटल रखा है तो वो अलग वैल्यू काउंट करेगा, और यहाँ पे हमने स्मॉल रखा है तो वो एक अलग वैल्यू होल्ड करेगा। और यदि हम आउटपुट लेंगे तो यहाँ पे हिम्मत और राहुल दोनों ही आउटपुट आएगा हमारे पास। उसके बाद हमने देखा था इको स्टेटमेंट कि हमको कुछ भी प्रिंट करना है तो उसके लिए हम क्या स्टेटमेंट यूज करते हैं, तो हम जो है वो इको स्टेटमेंट यूज करते हैं, यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन स्क्रीन, इको सिंटेक्स यूज करते हैं। डन। उसके बाद हम जो फोर्थ था हमने देखा था कि वेरिएबल इन पीएचपी, तो किस तरीके से हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं और उसको जो है वो सिंटेक्स के अंदर यूज करते हैं। हम वेरिएबल का पूरा एक अलग चैप्टर बनाएंगे जिसमें कि हम वेरिएबल्स के टाइप्स, वेरिएबल्स के रूल्स, सारी चीजें हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ ओनली सिंटेक्स के पर्सपेक्टिव से बताया कि आपको यदि इको सिंटेक्स है या फिर इको के अंदर आपको वेरिएबल यूज करना है तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। फिर आ जाता है हमारा सेमीकोलन इज इम्पोर्टेंट। एवरी पीएचपी स्टेटमेंट एंड विथ सेमीकोलन। तो जितने भी आपके जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का मतलब कि लाइन ऑफ कोड्स हो गया या फंक्शंस हो गया या कोई भी एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट हो गया, वो कहाँ से क्लोज होगा, वो होगा सेमीकोलन से। डन। उसके बाद कमेंट्स इन पीएचपी। यदि आपको कहीं पे भी कमेंट करनी है पीएचपी के अंदर, ठीक है, यदि आपको सिंगल लाइन कमेंट करना है तो यहाँ पे आपको ये कुछ इस तरीके से कमेंट करना होगा, और यदि आपको मल्टीपल लाइन करना है तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से कमेंट करना होगा और इसके बाद इस तरीके से क्लोज करना होगा। स्ट्रिंग इन पीएचपी, स्ट्रिंग कैन बी रिटर्न अ डबल क्वाट और सिंगल क्वाट। तो हम जो है वो पीएचपी के अंदर सिंगल क्वाट में भी जो है स्ट्रिंग लिख सकते हैं और डबल क्वाट में भी हम लिख सकते हैं। जब हमने इको देखा था तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इको में आप जो है वो दोनों साइड से प्रिंट कर सकते हो, हेलो पीएचपी इस तरीके से भी कर सकते हो और हेलो पीएचपी जो है वो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो आपको यहाँ पे जो है वो क्लियर विजिबल हो जाएगा कि हेलो पीएचपी आप इस तरीके से भी कर सकते हो और हेलो पीएचपी जो है वो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। डन। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे जो हमारे पास कुछ और पॉइंट्स है। पीएचपी इनसाइड एचटीएमएल, तो हमने जो लास्ट वाला वीडियो था वो हमने पूरा इसी के ऊपर बनाया है कि आप जो है वो एचटीएमएल के अंदर पीएचपी किस तरीके से लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमने पूरा एचटीएमएल लिखा है, यहाँ पे हमने H1 लिखा है और H1 के अंदर जो है हमने यहाँ पे पीएचपी लिखा है। तो इस तरीके से आप जो है वो पीएचपी लिख सकते हो। अब पीएचपी किस तरीके से वर्क करता है वो भी हमने पूरा पूरा एक वीडियो बना रखा है जिसमें हमने प्रॉपरली एक्सप्लेन करा है कि कहाँ से रिक्वेस्ट आती है, किस तरीके से सर्वर पे जाती है, किस तरीके से अपाची कॉल होता है या nginx कॉल होता है, उसके बाद किस तरीके से जो है वो आपका सर्वर जो है वो पीएचपी को रन करता है, उसके बाद डाटाबेस से कैसे कनेक्शन बनाता है और वहां से कैसे आपको आउटपुट। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा पीएचपी सिंटेक्स से रिलेटेड कंप्लीट वीडियो जिसमें हमने सारे के सारे जो सिंटेक्स है उनका अभी बेसिक देखा है कि किस तरीके से जो है हमारा बेसिक सिंटेक्स होता है, किस तरीके से कैसे सेंसिटिव यूज करते हैं, किस तरीके से इको स्टेटमेंट यूज करते हैं, किस तरीके से हम वेरिएबल यूज करते हैं। इन सारी चीजों को हम जो है वो नेक्स्ट वाले वीडियोस से डीपली पढ़ना चालू करेंगे कि वेरिएबल्स किस तरीके से वर्क करते हैं, वेरिएबल्स हमको किस तरीके से डिफाइन करते हैं, कहाँ हम जो है वेरिएबल का रोल अप्लाई करते हैं, वेरिएबल में कौन कौन सा डाटा टाइप की हम वैल्यू सेव कर सकते हैं, किस डाटा टाइप की कहाँ हम जो है हमको मेंशन करना होता है। वो सारी चीजें हम जो है नेक्स्ट वाले वीडियो में, आने वाले वीडियो में
जो है कंप्लीट करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, वॉच माय वीडियो।